राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री जी की अत्यंत कृपा से हम परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। कल तक में चरित्र में हमने श्रवण किया कि श्री राधा बाबा को एक व्यक्ति ने बताया आकर कि आपका जो पत्र है वो पत्र उन पुलिसों को पता चल गया है और उसी पत्र के बहाने से वो आपको ढूंढ रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो बाबा वहाँ से भागते हैं, चक्रधर जी महाराज वहाँ से भागते हैं और भागते गया पहुँचते हैं। गया पहुँचने के बाद वो राजा साहब के पास आते हैं। राजा साहब ने जब सब सुना तो उनके लिए तुरंत भोजन बनवाया और चक्रधर जी उसे पाकर एक गहरी नींद में चले गए। उसके बाद सुबह होती है, वो अपनी नित्य क्रिया करने चले जाते हैं, नित्य क्रिया कर लेते हैं। उसके बाद वो निवृत्त होने के लिए चक्रधर जी फल्गु नदी के पार निकल गए। यहाँ तक हमने श्रवण किया था। वो फल्गु नदी के पास निकल गए इस बहाने से जिससे वो पुलिस की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सके और चक्रधर जी महाराज चाहते थे कि उन्हें एक चिकित्सा प्रमाण पत्र यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाए, जिसके कारण वो राजा साहब के यहाँ रह सके। फिर पुलिस द्वारा होने वाली जो खोजबीन जो है, अगर उसमें वहाँ पकड़े जाएं तो राजा साहब पर कोई भी आँच नहीं आएगी, इसलिए वो एक पत्र बनवा रहे थे, प्रमाण पत्र। राजा साहब के एक परिचित डॉक्टर साहब के पास चक्रधर जी गए। उन्हें एक प्रकार से पारिवारिक चिकित्सक भी कहा जा सकता है, फैमिली डॉक्टर, यानी कि कुशल चिकित्सक के रूप में उनकी बड़ी ख्याति थी, बहुत अच्छे चिकित्सक थे। उन डॉक्टर साहब से चक्रधर जी महाराज कहते हैं कि आप मुझे एक चिकित्सक प्रमाण पत्र दे दीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा उनसे, जब तुम बीमारी नहीं हो तो मैं तुम्हें कैसे चिकित्सा प्रमाण पत्र दे सकूं। तो चक्रधर जी महाराज बतलाते हैं कि मुझे चिकित्सा प्रमाण पत्र की बहुत ही आवश्यकता है। आप अपने रजिस्टर में मेरा नाम चढ़ाकर और दवा देकर मुझे प्रमाण पत्र दे दीजिए। सारी परिस्थिति को समझते हुए डॉक्टर साहब ने चक्रधर जी महाराज को चिकित्सा प्रमाण पत्र दे दिया और उस प्रमाण पत्र में लिखा था कि आई हैव suspicious that he has a stone in his kidney, यानी कि उस पत्र में लिखा था कि मुझे संदेह है कि इनकी किडनी में पथरी है। चिकित्सा प्रमाण पत्र पाने के बाद चक्रधर जी भय रहित होकर राजा साहब के यहाँ रहने लग गए। इन्हीं दिनों उत्तर प्रदेश के बादा नगर में क्रांतिकारियों ने 3 पुलिस इंस्पेक्टरों की हत्या कर दी, यानी कि उन्हें मार डाला। इस घटना के बाद क्रांतिकारियों की और उनके समर्थकों की एवं सहयोगियों की पकड़ पुलिस जो है वो आरंभ कर दी है, उसे पकड़ रही है। संदेह के नाम पर ही अनेक लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और चक्रधर द्वारा लिखा गया जो एक पत्र पुलिस के हाथ में जो पकड़ा गया था, उस पत्र में चक्रधर जी ने अपने मित्र को लिखा था कि मैं बंदा परसों आऊँगा। पत्र में जो बंदा शब्द लिखा था, उस शब्द की बांदा से बेतुकी टूक बैठाकर पुलिस चक्रधर जी के पीछे पड़ गई थी। मतलब लिखा बंदा शब्द था लेकिन लोग उसे बांदा, उत्तर प्रदेश के एक जगह को बांदा शहर को समझ रहे हैं। कॉन्स्पिरेंसी अगेंस्ट द क्राउन, यानी कि अंग्रेजों की शासन के विरुद्ध षड्यंत्र के अपराध में पुलिस चक्रधर जी को फंसाना चाहती थी। उधर पुलिस वाले पत्र के आधार पर चक्रधर जी को अपराधी सिद्ध करने के लिए बहुत ही प्रयत्न कर रहे थे कि किसी भी प्रकार चक्रधर जी महाराज को अपराधी घोषित कर दिया जाए। और इधर चक्रधर के मन की भावनाएं कुछ और ही कह रही थी, उनकी भावना कुछ और थी। जब चक्रधर जी को पता चलता है कि मेरा जो एक पत्र पकड़ा गया है, उस पत्र में एक शब्द बंदा की उन्होंने मेल जोल करने के बाद उसे बांदा मान लिया और इसलिए उनको लोग गिरफ्तार करने की सोच रहे हैं और दंड देने के लिए पुलिस योजना बना रही है। तब चक्रधर जी ने भगवान से पूरी ईमानदारी के साथ प्रार्थना की, क्योंकि जब हर जगह से कोई मनुष्य बाबा हार जाते हैं तब वो भगवान की ओर हाथ
फैलाकर कहते हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब जानते हैं, सत्य और वास्तविकता आपसे छिपी कहाँ रही है। यदि बांदा में मारे गए पुलिस इंस्पेक्टरों की हत्या अथवा हत्या योजना में किसी भी स्तर पर मेरा हाथ रहा है, मेरा तनिक भी हाथ रहा है, तो मुझे अवश्य आप जेल की यातना भुगवाइए। पर यदि मेरा उसमें तनिक भी हाथ ना हो तो पुलिस के कोटि कोटि प्रयत्नों के बाद भी साफ साफ मैं बच जाऊं। ऐसा उन्होंने, चक्रधर जी ने भगवान से की, किया निवेदन। पुलिस का डीआईडी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, एक अंग्रेज था। उस प्रधान अंग्रेज अधिकारी का एक और सहयोगी था, जिसका जो होता है उप अधिकारी। तो इसके अतिरिक्त में गुप्तचर विभाग के प्रधान का नाम था श्री प्रदीप बाबू। ये तीनों ही एक बड़े अधिकारी पुलिस कार्यालय में बैठकर चक्रधर जी के उस पत्र पर विचार विमर्श कर रहे थे और बंदा शब्द के आधार पर चक्रधर को षड्यंत्रकारी घोषित करने की बात चला रहे थे। सहयोगी उपाधिकारी चक्रधर वाला पत्र उन्होंने पढ़ा। पत्र के अंत में जब उन्होंने चक्रधर का नाम चक्रधर मिश्र पढ़ा तो उनका जो माथा था वो ठनक गया। वे उपाधिकारी राजा साहब के यहाँ बहुत बार आया जाया करते थे, क्योंकि राजा साहब से उनका बड़ा ही स्नेह था और उन्होंने राजा साहब के यहाँ चक्रधर जी को बहुत बार देखा भी था। अब उस पत्र के अंत में चक्रधर का नाम पढ़ के वे उपाधिकारी सोचने लगे कि यदि चक्रधर मिश्र पकड़े जाते हैं तो इसका अर्थ है कि जेल की क्रूरता का शिकार बनने कर मृत्यु के गले में चले जाना। बाहर से कुछ भी अभिव्यक्त न होने देते हुए उन उपाधिकारी चक्रधर के बचाव का उपाय सोचने लग गए, पर कोई उपाय सूझ ही नहीं रहा था। यह बात एकदम साफ हो चुकी थी कि इस पत्र का लिखने वाले चक्रधर मिश्र हैं और पुलिस ने बंदा और बांदा की टूक ऐसी मिला दी थी कि उससे षड्यंत्र का संदेह होना 100% सही बन रहा था। उन उपाधिकारी महोदय ने उस पत्र को एक बार, दो बार, तीन बार ध्यान पूर्वक आंखें गड़ाते गड़ाते हुए पढ़ा और साथ ही साथ वे बचाव का उपाय भी सोचते गए कि कैसे चक्रधर मिश्र को बचाया जाए। पत्र पढ़ चुकने के बाद उन उपाधिकारी महोदय ने अपने प्रधान से कहा कि बंदा शब्द के आधार पर चक्रधर मिश्र के षड्यंत्रकारी होने का संदेह करना सही है, पर क्या इस पत्र को लिखने वाले क्या चक्रधर मिश्र एक ही हैं? कोई और भी चक्रधर मिश्र हो सकते हैं? प्रधान अंग्रेज अधिकारियों ने पूछा, आपका क्या मतलब है, आप क्या बताना चाहते हैं? उपाधिकारी महोदय जी ने कहा कि यह लिखावट यानी कि यह हैंड राइटिंग संभवतः चक्रधर मिश्र के हाथ की ना हो। यदि यह लिखावट चक्रधर मिश्र के हाथ की नहीं हुई और हम लोगों ने उसे गिरफ्तार कर लिया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने में तो बड़ी परेशानियां आएंगी। फिर हम लोगों के पास कोई प्रमाण नहीं रहेगा जिसके आधार पर हम उन्हें दंड दे सकें या जेल भेज सकें। गुप्तचर विभाग प्रधान श्री प्रदीप बाबू जी ने तुरंत प्रतिवाद किया और पूर्ण दृढ़ स्वर से कहा, यह पत्र चक्रधर मिश्र के हाथ का है और यह लिखावट उन्हीं की है। उपाधिकारी महोदय ने पुनः फिर श्री प्रदीप बाबू की बात काट दी। अपनी बात का गिर जाना प्रदीप बाबू को अच्छा नहीं लगा। तो जो प्रदीप बाबू थे ना, वे चाहते थे कि वे उनके जो अंग्रेज अफसर हैं उनसे खुशी रहे, हमेशा खुशी रहें और उनके लिए देश और धर्म, गाय और गीता, हिंदुत्व और देव तो सब कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। प्रदीप बाबू की मान्यता यही थी कि चाहे पर सिर पर चोटी हो या ना हो, शरीर पर जनेऊ हो या ना हो, चाहे भारत का गौरव या भारतीयों का जीवन बचे या ना बचे, पर उनकी जो सरकारी कुर्सी है और उनके जो अंग्रेज अफसर हैं वो बने रहें, जिससे उनकी रोटी में हमेशा चिकनाई रहे, कपड़ों में सफ़ेदी रहे। और इनको बड़ी सरकार की, अंग्रेजी सरकार की ओर से इनको बड़ी वाहवाही चाहिए रहती थी और मिलती भी थी। जो श्री प्रदीप बाबू बने
वे बड़ी चेष्टा की कि मेरे गुप्तचर किसी भी प्रकार से वो बात स्थापित कर दें कि चक्रधर जी के द्वारा ही वो पत्र लिखा गया है। तो वहाँ पे 3 अधिकारी बैठे थे जिनके मध्य में ये विचार विमर्श हो रहा था। तो अंत में यही निकलता है कि चक्रधर का पत्र लिखावट विशेषज्ञ यानी कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजा जाए और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्यवाही की जानी चाहिए। अब पुलिस विभाग की आवश्यकता यह थी कि चक्रधर जी की जो लिखावट है उसका कुछ अंश मिल जाए, जिसकी लिखावट से पत्र की लिखावट का तुलना किया जा सके और फिर उसे लिखावट विशेषज्ञ यानी कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजा जा सकते। पुलिस ने दौड़ धूप करने लग गए कि चक्रधर जी मिल जाएं। तो पता चलता है कि जो चक्रधर जी महाराज हैं वो बीमारी के कारण, अस्वस्थता के कारण आजकल राजा साहब के मकान पर रह रहे हैं और अपनी चिकित्सा करवा रहे हैं। कई सिपाहियों के साथ पुलिस अधिकारी राजा साहब के यहाँ पहुँचते हैं। अपने घर पर राजा साहब ने उनका स्वागत किया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ऐसी जानकारी मिली है कि चक्रधर मिश्र आपके यहाँ रह रहे हैं। आपके यहाँ वे रह रहे हैं और आप निश्चित हो जाइए कि हम लोग आपके यहाँ से चक्रधर जी को गिरफ्तार करने के लिए नहीं आए हैं, केवल उनसे कुछ लिखवाना है। हम बोलते जाएंगे और वो चीज़ लिखते जाएंगे। हम बोलेंगे वे उसे लिखेंगे। राजा साहब ने यह बात चक्रधर जी के पास कहलवा दी। चक्रधर घर के भीतर ही थे। बात सुनकर चक्रधर जी अपने शरीर पर कंबल लपेटे हुए, रोगी सा चेहरा बनाए हुए और रोगी की तरह चलते हुए पुलिस अधिकारियों के सामने आए। चक्रधर जी को बैठने के लिए कुर्सी दी गई। फिर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मुझे आपके हाथ की लिखावट यानी कि हैंड राइटिंग चाहिए। मैं जो जो कहूँ वह आप लिखते जाइएगा। चक्रधर जी को सारी बात ज्ञात हो गई। चक्रधर जी लिख कर दे देने लग गए, तैयार हो गए लिखने के लिए। पुलिस अधिकारी ने जो जो कहा चक्रधर जी ने वही वही सब चीज़ें लिख दी। कई बातें कई तरह से लिखवाई गई। चक्रधर जी का असली पत्र तो पुलिस कार्यालय में था, पर उस पत्र की नकल इस पुलिस अधिकारियों के पास थी। वह नकल पुलिस अधिकारी बोलते जाते और चक्रधर जी लिखते जाते, कभी तेज गति से तो कभी धीमी गति से तो कभी धीमी गति से, बहुत ही धीमी गति, कभी मध्य गति से तो कभी मिश्रित गति से तो कभी मंद गति से। ऐसे कई प्रकार की गतियों से श्री चक्रधर जी महाराज से वे लोग पत्र लिखवा रहे थे। फिर 11 बार लिखवाया गया। चक्रधर जी ने यह सब अपनी असली स्वभाव लिखावट में लिख दिया। लिखते समय चक्रधर जी भगवान से मन ही मन मना रहे थे कि हे नाथ, मैं अपनी लिखावट में कोई बनावट नहीं लाऊंगा। इस समय बनावट का समावेश करने का कोई बड़ा बात नहीं है। बनावट का समावेश लिखावट में सरलता पूर्वक हो सकता है, पर इस समय मैं वैसे ही लिखूंगा जैसे मैं सहज लिखा करता हूँ। पर आप तो सब जानते हैं, बादा नगर में मारे गए पुलिस इंस्पेक्टरों की हत्या में तनिक भी मेरा हाथ नहीं है। यह बात सत्य है और इसी सत्य के आधार पर मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझ पर जो आरोप मढ़ा जा रहा है उससे मैं पूर्णतः निर्दोष सिद्ध कर दिया जाऊँ। तो चक्रधर जी महाराज ने अपनी लिखावट को बिगाड़ने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया। चक्रधर जी सत्य को पकड़े रहे और सत्य का आश्रय उन्होंने लिया और भगवान पे की कृपा का वो प्रतीक्षा कर रहे थे। पूरा विश्वास था भगवान पर। अपना मन चाहा लिखवा करके पुलिस के लोग चले गए। ये सब लिखे गए अंश और वह असली पत्र पुलिस ने लिखवावट विशेषज्ञ यानी कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजवा दिया। श्री प्रदीप बाबू को पूर्ण विश्वास हुआ था कि मेरी बात ऊंची रहेगी। बात के कट जाने का कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि यह असली पत्र है ही श्री चक्रधर मिश्र जी का, ऐसा उनको पता था। इस प्रकार उनका सोचना उचित था, वस्तुतः सर्वथा ही उचित था। पर
महान आश्चर्य तो यह हुआ कि लिखावट विशेषज्ञ ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि यह असली पत्र चक्रधर मिश्र के हाथ का नहीं है। इस रिपोर्ट को पढ़कर श्री प्रदीप बाबू बड़े झुंझलाए, बड़े झल्लाए और लिखावट विशेषज्ञ अयोग्यता और अंधेपन पर टिप्पणी उन्होंने लगाई कि जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट है वो अंधे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है, ऐसा कहने लग गए। श्री प्रदीप बाबू इतने से ही संतोष करने वाले नहीं थे। वह सारी सामग्री एक दूसरे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भिजवाया तो वहाँ से भी क्या निर्णय मिलता है कि ये चक्रधर मिश्र जी के हाथ का पत्र है। इसके बाद उन्होंने फिर प्रयास किया और तीसरे लिखावट विशेषज्ञ के पास भिजवाया, परंतु तीसरे से भी वही उत्तर मिलता है कि ये उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पर चक्रधर जी साफ साफ बच गए। षड्यंत्रकारी होने का आरोप चक्रधर जी के जो ऊपर जो स्थापित हुआ था कि वे एक षड्यंत्रकारी हैं, वो अपने आप ही हट गया और इससे वे साफ साफ बच गए और गिरफ्तार होने से एकदम बच गए। लेकिन जो पुलिस थी उनकी आंखों में तो चक्रधर जी महाराज बड़े चुभ रहे थे और पुलिस चक्रधर जी को फंसाने के लिए बहुत ही प्रयास कर रही थी, किसी प्रकार चक्रधर जी महाराज को फंसा दिया जाए। तो श्री जी की कृपा से आज के प्रसंग में हमने इस प्रसंग को श्रवण किया। आज लाडली जी की कृपा से यहीं पे विराम देते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।